आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में और इसमें बात कर रहे थे अध्याय 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। और अंतिम टॉपिक जो था वो था लेंस के क्षमता। और इसमें हम इनके जो न्यूमेरिकल प्रश्न हैं इनके ऊपर भी बात कर चुके हैं। इसके बाद लेंस सूत्र के ऊपर भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता था इन पे भी बात कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर के इसको देख सकते हैं। और अभी तक इनके कुल 11 पार्ट खत्म हो चुका है और यह 12वां पार्ट है। और इसमें हम बात करेंगे लेंस सूत्र के बारे में। और प्रत्येक वर्ष लेंस सूत्र पूछ ही लेता है फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग में। इसलिए ये जो वीडियो है बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें लेंस सूत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए लेंस सूत्र जो होता है ना वो उत्तल लेंस में भी बनता है और अवतल लेंस में भी पूछा जाता है। इसलिए हम जो है एक एक करके हम बता देते हैं। इसमें हम बात करेंगे उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे अवतल लेंस में लेंस सूत्र को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद सेशन को लाइक भी कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं लेंस सूत्र के ऊपर। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं कि लेंस सूत्र को सिद्ध करें, यानी कि उत्तल लेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करें, लेंस सूत्र को सिद्ध करें। या नहीं तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है अथवा करके। अथवा में क्या तो लिखेंगे यहाँ पे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को उत्तल लेंस में सिद्ध करें। क्या करें? सिद्ध करें। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फिगर बनाना पड़ेगा। कौन सा? उत्तल लेंस का। देखिए यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। जो वस्तु की दूरी होती है हम इन्हें u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं, इनके बाद फोकस दूरी को हम f से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। जब भी सिद्ध करेंगे तो आप राइट साइड में क्या कर लीजिए, यहाँ पे फिगर बना लीजिए। तो ये ड्रॉ कर लिए। कौन सा लेंस है ये आपका उत्तल लेंस है। और यहाँ पे अगर एक रेखा खींच ले तो ये एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसमें क्या होगा, f होगा, f1 कर देंगे। इधर हो जाएगा f, यहाँ पे 2f1 हो जाएगा। डॉट डॉट करते हुए इधर जाएंगे तो ये अनंत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इधर ये f2 हो जाएगा, कुछ दूरी पे ये 2f2 हो जाएगा और इधर भी डॉट करते हुए ये अनंत हो जाएगा। यस या नो? और बीच में ये होता है आपका ये प्रकाशिकीय केंद्र कह सकते हैं। और लेंस में किसी भी दूरी को हम प्रकाशिकीय केंद्र से ही नापते हैं। जिस प्रकार से दर्पण में किसी भी दूरी को हम ध्रुव से नापे थे, ठीक इसी प्रकार से लेंस में किसी भी दूरी को, चाहे वो वस्तु का दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब का दूरी हो, चाहे वो फोकस का दूरी हो, नपाएगा सब कहाँ से? वो प्रकाशिकीय केंद्र से नपाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक वस्तु ले लेते हैं। यहाँ पे f1 और 2f1 के बीच में हम यहाँ पे एक वस्तु को रख लेते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे जब वस्तु को रखेंगे तो ये वस्तु से कितनी किरणें निकलती है? अनंत। जबकि हमको चाहिए कितना? केवल 2। एक ले लेते हैं यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से अपवर्तन के बाद ये फोकस से गुजर जाती है। किस होकर के गुजर जाती है? फोकस से। एक किरण हम ले लेते हैं यहाँ पे प्रकाशिकीय केंद्र की दिशा में,
और ये प्रकाशिकी केंद्र की दिशा में जब जाएगी तो ये कुछ ऐसे ही चले जाएगा, है ना, ये बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों किरणें आपस में मिली किस जगह, अनंत और 2f2 के बीच में मिली है। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया, जहाँ पे दोनों किरणें मिलेगी यही हो जाएगा इसका प्रतिबिंब। आप नामकरण कर सकते हैं ये ए और बी, और यहीं अगर देखें ये बी डैश और ये ए डैश ये प्रतिबिंब है। क्या है भैया, ये एक प्रतिबिंब है, पहले आप समझ लीजिए, है ना। इनके बाद अगर बात करें ए बी क्या है, यह एक वस्तु है। तो आपको जस्ट अभी बताए हैं कि प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से डिनोट करते हैं, यस या नो, और वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी प्लस में है कि माइनस में, और वस्तु की दूरी ये प्लस में है कि माइनस में है। आप जरूर कमेंट में बताइएगा। आप यहाँ पे जो जो कार्य यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, देखिए कई बार हम आपको ये भी बताए हैं ना सर कि यहाँ पे झिल्ली होती है ना, यहाँ पे ये एक झिल्ली होती है, तो ये झिल्ली हम यहाँ पे ले लिए क्योंकि दो दो गो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो गो, यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रिज्या है, सॉरी यहाँ पे कर्व है, एक कर्व इसके लिए एक कर्व इसके लिए, तो यहाँ पे हो गया। अब नामकरण कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं एम, क्या मान लिए एम, और ये ओ है, ये है ना। अब जो जो चीज आप किए हैं इसी चीज को आप यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे मानेंगे, माना माना यहाँ पे मान के चलेंगे कि ए बी एक वस्तु है, एक वस्तु है, एक क्या भाई वस्तु है ना। ए बी क्या वस्तु, समझते हुए चलिएगा, जिसे है ना उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर रखी गई है, जिसे उत्तल लेंस के उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर रखी गई है, रखी गई है। अब यहाँ पे बात करें, ये वस्तु जो रखे थे हम इसी को लिख दिए हैं। अब वस्तु का प्रतिबिंब आप देखिए बन रहा है, क्या बन रहा है, ए डैश और बी डैश बन रहा है। वस्तु क्या है, ए बी है, लिखेंगे जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, जिसका ये वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में किरण मिल रहा है, तो जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, बन रहा है। क्या आपको यहाँ तक किसी भी तरह की समस्या है, क्या यहाँ तक अगर प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, तो जब नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लिख लिए, अब हम लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हमको क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है। कोई चीज यहाँ पे दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज लेकर चलेंगे। एक चीज यहाँ पे आप फोकस करिएगा कि आप यहाँ पे देखिए ए से बी एक यहाँ पे क्या है, भुजा है, बी से लेकर के ओ एक दूसरा भुजा है। यहीं पर ए से अगर हम तिरछा चले ये ओ तक एक त्रिभुज बन रहा है ना। तो त्रिभुज देखिए यहाँ पे कह देते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ ये बराबर है, समरूप है, रूप एक है, मतलब मुख एक है, किसका, बी डैश से लेकर ए डैश, ए डैश से लेकर जब हम चलेंगे यहाँ ओ के पास आएंगे, आ गए। फिर यहाँ से देखिए बी डैश से लेकर जब हम निकलेंगे तो यहाँ पे ओ डैश के पास पहुंचेंगे, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश ओ ये क्या एक त्रिभुज बन रहा है।
तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस त्रिभुज का लंब इस त्रिभुज के लंब के साथ हम तुलना करेंगे और इस त्रिभुज का आधार इस त्रिभुज के आधार के साथ हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हम कह सकते हैं इस त्रिभुज का जो लंब है वो है ए बी, बट इस त्रिभुज का जो लंब है वो है ए डैश बी डैश, यहाँ पे ए डैश बी डैश बराबर इस त्रिभुज का आधार बी ओ है, तो बी ओ बट इस त्रिभुज का जो आधार है बी डैश और ओ डैश है, तो यहाँ लिख देते हैं बी डैश ओ डैश। इनको कह देते हैं समीकरण पहला। किसी भी तरह की समस्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे पुनः त्रिभुज एक और है, आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज, आप यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला त्रिभुज देखिए एम से लेकर ओ है ना, और एम से लेकर F2 और O से लेकर यहाँ पे F2 एक त्रिभुज बन रहा है ना। दूसरा त्रिभुज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा B डैश से लेकर A डैश और A डैश से लेकर आप देखिए F2 और B डैश से लेकर F2, दोनों का मुख एक है, तो ये भी क्या है, समरूप है। क्या है भाई, ये भी एक समरूप है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, पुनः त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, MOF2 समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश F2 का। यस या नो, समरूप है कि नहीं है, बताइए, बोलिएगा हाँ। तो यहाँ पे हम इस त्रिभुज का हम लंब ले लेते हैं और इस त्रिभुज का भी लंब, तो इसका लंब में हम भाग दे देंगे। तो इस त्रिभुज का जो लंब है वो है MO और नेक्स्ट है इस त्रिभुज का जो लंब है वो है A डैश B डैश, यहाँ पे लिख देंगे A डैश B डैश बराबर इस त्रिभुज का आधार OF2 है। यस या नो, OF2 है, तो यहाँ लिख देते हैं OF2 बट इस त्रिभुज का आधार B डैश F2 है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं B डैश F2 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ेंगे, नीचे जगह है नहीं, हम यहाँ से लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये MO जो आप देख रहे हैं, ये MO के बारे में बात कर रहे हैं, ये AB के बराबर है कि नहीं है। क्या MO के बदले हम क्या AB लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, कारण है क्योंकि हमें लेंस सूत्र को सिद्ध करना है, प्रूव्ड करना है, इसलिए आपको ये प्रक्रियाओं से चलना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम MO के बदले में हम A और B को लेंगे, कारण एक ही है, लेंस सूत्र। क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से एक हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वस्तु की दूरी मिल जाएगा, यहाँ पे O से B तक। तो यहाँ पे हम MO के बदले हम AB को ले रहे हैं। बट्टे आप जो यहाँ पे लिखे वही लिखिएगा A डैश एंड B डैश बराबर यहाँ पे OF2 और बट्टे B डैश F2, ये आप समीकरण कह सकते हैं क्या, 2, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्ट में देकर कि क्योंकि MO के बराबर क्या है, MO के बराबर AB है, इसीलिए हम MO के बदले क्या लिए, MO के बदले AB लिए। अब यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आप एक चीज हमें बताइएगा कि समीकरण 1 में आप देखिए है यहाँ पे AB बट A डैश B डैश है। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं समीकरण 2 में A डैश और B डैश है ना, AB बट A डैश
बी डैश है। तो यहाँ पे जब दोनों को बराबर करेंगे ना, बराबर का जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जैसे 2 बराबर 2 रहता है तो 2 2 कट जाता है ना, ठीक इसी प्रकार से ये कट जाएगा। जब कट ही जाएगा ये वाला मान और ये वाला मान, तो लेकर हम करेंगे क्या, लेकर के करेंगे क्या। तो इसलिए इससे बढ़िया ये है कि जो बचा हुआ इसको ले लीजिए और इनको भी ले लीजिए। तो बचा हुआ क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ बचा हुआ बी ओ बट्टे बी डैश ओ है ना, बी डैश ओ है बराबर। नेक्स्ट इधर क्या है, ओ एफ टू बट्टे बी डैश एफ टू है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब एक चीज बताइएगा, बी से लेकर यहाँ ओ तक की दूरी क्या है, चित्र में देखिएगा, हल्का समय लगेगा बउआ, आप ध्यान दीजिएगा। बी से ओ, सर बी से ओ यही है ना, बी से ओ सर ये वस्तु है, वस्तु को किससे डिनोट करते हैं, यू से। ये बी से ओ ये वस्तु की दूरी है, किसी भी दूरी को कहाँ से नापेंगे, ओ से। तो ओ से हम बी के दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु की दूरी। या का सिंबल दे दीजिए, बीच में पहले से बराबर है। और वस्तु देखिए किधर बाएं और है, इनको आप हेड मान लीजिए, मुड़ा इधर बायां इधर दायां, तो ये हो जाएगा माइनस का यू। कैसे हुआ आप दिमाग लगाइएगा। फिर नीचे है ओ से बी डैश या बी डैश ओ, तो यहाँ बी डैश ये है, आप समझिएगा बी डैश ये है, तो बी डैश से लेकर ओ तक के बीच की दूरी क्या है, आप कह सकते हैं सर प्रतिबिंब है। यानी ओ से लेकर यहाँ बी डैश के बीच की दूरी क्या है, आप कहेंगे ये आपका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब किधर है, दाएं ओर है, किधर है, दाएं ओर है। तो दाएं ओर की सभी दूरियां प्लस में ये भी हो जाएगा बराबर। ये ओ एफ टू मतलब ओ से लेकर एफ टू ये क्या है, ओ से लेकर एफ टू आप कहेंगे फोकस दूरी। और फोकस दूरी बाएं ओर है कि दाएं ओर है, कहेंगे दाएं ओर। दाएं ओर की दूरियां धनात्मक, ये एफ बट्टे। अब खेला होगा यहाँ पे, खेला क्या होगा, यहाँ बताइए बी डैश एफ टू हाई वाला दूरिया है भैया, हाई वाला बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू। बताइए हम किसी भी दूरी को नापेंगे कहाँ से, ओ से, या ओ है ये नहीं है, बताइए कैसे होगा, कभी हो पाएगा ये बताइए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल दूरी लेना पड़ेगा ओ से लेकर बी डैश। इसमें जिस दूरी को हमको नहीं चाहिए, जिस दूरी से हमें मतलब नहीं है, उस दूरी को घटा देंगे टोटल में, समझिएगा। जैसे टोटल है ओ से बी डैश, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बी डैश एफ टू। तो हम इसमें क्या करेंगे, ओ बी डैश ले लेते हैं, इसमें से जो दूरी नहीं चाहिए इसको घटा दीजिए, ओ एफ टू, ओ एफ टू को घटा दीजिए। इसमें क्या बचेगा, इधर से बचेगा आपका यही बचेगा हाई वाला दूरी, यही वाला बचेगा एफ टू, और बी डैश बचेगा, या इसी को आप बी डैश एफ टू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखने के लिए चाह रहे हैं कि टोटल दूरी जो है वो क्या है, वो है ओ बी डैश। अब इसमें जो नहीं चाहिए उसको घटा दीजिए, ओ एफ टू या ओ एफ टू को आप घटा दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब आगे लेकर हम यहाँ पे चलते हैं, आप ऐसे पहले देखते हुए चलिए, लिखिएगा नहीं, पहले समझिए। यहाँ पे बराबर का सिंबल दे देते हैं, या का सिंबल माइनस का यू बट्टे भी बराबर यहाँ पे एफ बट्टे यहाँ पे ओ बी डैश, ओ बी डैश क्या है, प्रतिबिंब यानी भी है, माइनस ओ एफ टू ये फोकस है, एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी तरह की परेशानियां नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि बीच में बराबर है। या का सिंबल भी से गुना करेंगे एफ के साथ, ये हो जाएगा भी एफ बराबर माइनस यू गुना माइनस भी, माइनस हो जाएगा भी यू या यू भी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस यू भी, हाई माइनस यू गुना माइनस एफ, माइनस माइनस प्लस यू हो जाएगा यू एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि
कि दोनों तरफ हमको यू भी एफ से भाग देना पड़ेगा। देखिए, एक पिताजी का 2 बेटा है, यदि एक बेटा को 10 रुपया दे देगा तो दूसरा बेटा नाराज हो जाएगा, लेकिन जब दोनों को दे देंगे 10-10 करके तो नाराज कोई नहीं होगा। जैसे मान कर चलिए, अभी हम लोगों के सामने आने वाला रक्षाबंधन है। अगर किसी भाई को 2 बहन है, अगर वो भाई एक बहन को साड़ी दे दे और एक बहन को साड़ी ना दे, तो दूसरा बहन जिसको नहीं मिलेगा साड़ी वो तो रुसा करेगी, मुंह फुला लेगी ना। लेकिन इससे बड़े ये है, नहीं देना है तो दोनों को मत दीजिए, देना है तो दोनों को दीजिए। जब दोनों को दे देंगे बराबर करके, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपया इनको भी दे दीजिए साड़ी, 1000 रुपया इसको दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसीलिए हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, दोनों तरफ यू यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर तो नीचे जगह नहीं है ना, हम यहाँ पे उठा लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो दोनों तरफ मतलब बराबर का इधर और बराबर का इधर भी दे दीजिए। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, तो यहाँ या का सिंबल दे देते हैं। पहले ऊपर में क्या, भी एफ, और भाग देना यू भी एफ से, बीच में बराबर है, यहाँ पे माइनस यू भी बट्टे यू भी एफ से भाग दीजिए, बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए। इसके बाद यू एफ है बट्टे यू भी एफ से भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे, ऊपर में यू एफ, नीचे में, अच्छा ऊपर में भी एफ है, सॉरी, भी एफ ऊपर में, नीचे में भी एफ, कट गया। ऊपर में देखिए यू भी, नीचे में यू भी, ऊपर में यू एफ, नीचे में यू एफ, काट दीजिए। जो बचा है उसको आप लिख डालिए। क्या बचा है, ऊपर कुछ नहीं तो एक, नीचे क्या बचा, यू, बराबर है, ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं तो -1, नीचे क्या बचा, एफ बचा है, बीच में क्या प्लस है। अब देखिए ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे क्या बचा है, भी बचा है। देखिए लगभग बन गया, लगभग देखिए इस रूप में आ गया है, इस रूप में आ गया है। देखिए हम क्या कर लेते हैं, ये एफ को आप इधर कर लीजिए, 1/f को इधर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मेरी बातों को समझिएगा, 1/, क्या u, ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में 1/f बराबर 1/, क्या बचा, v बचा ना। अब देखिए हमको ये चाहिए नहीं, चाहिए क्या, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/u प्लस में बराबर का इधर जाएगा माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए 1/f को यहीं रखिए, है बराबर, पहले से कौन है, 1/v, इधर देखिए प्लस में, इधर आएगा बराबर का इधर, बराबर का इधर आ रहा है, माइनस का 1/u। बताइए हमको यही चाहिए, हमको यही चाहिए, यही है लेंस सूत्र। हम कह सकते हैं प्रूव्ड हुआ। क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। क्या बताइए, ये अगर आप अच्छी तरह से देखे होंगे ना, बहुत एकदम सरल वे से आपको समझ में आया होगा। हम कतई कहीं भी हड़बड़ किए ही नहीं है, एकदम पूरे सिस्टमेटिक रूप से हम यहाँ पे बताते हुए आए हैं। बताएं क्या है कि जो पहले सिद्ध करने के लिए कहा था, हम पहले फिगर बना लिए, है ना। फिगर बनाने के बाद जो जो फिगर में किए हैं हम उनको यहाँ पे लिख दिए, सारे चीज को लिख दिए। इनके बाद जो सिद्ध करना था वो ले लिए, त्रिभुज बना करके यहाँ पे लंब आधार का रेशियो लेते हुए यहाँ पे समीकरण 1-2 बना करके इक्वल कर दिए। और यहाँ पे अगर बाबा जिसको भी वस्तु की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है और फोकस दूरी क्या होती है, अगर पता नहीं है ना, वो लेंस सूत्र बना ही नहीं पाएंगे। ये लेंस सूत्र आपका उत्तल लेंस में होगा। कौन सा लेंस में, अब अवतल लेंस में भी देखेंगे। जब आपके एग्जाम में अगर कभी भी पूछ ले तो ये कब कितना नंबर का पूछेगा, 6 नंबर का। यदि आप ऐसे बना देते हैं सरल वे में, वो आपको 6/6 दे देगा। राइटिंग अगर खराब रहेगा तो 6 में आपको 5 दे देगा, 100% आपको ये दे देगा। सही रहेगा एकदम, एग्जामिनर ऐसे बनाएगा, एकदम कट कट ऐसे टिक लगा देगा, ऐसे दे देगा, 6 का 6 दे देगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए।
कितने बार? 2-3 बार, 5 से 6 बार आप इनका रिवीजन कर लीजिए। कहते हैं रिवीजन में ही डिवीजन है। छोड़ो कैच, हारो मैच, छोड़ो रिवीजन, मिलेगा नहीं डिवीजन, समझे? इसलिए आप रिवीजन करिए। और एक इसका क्लास और लगेगा, एक वीडियो और बनेगा और उसमें हम देखेंगे तो लेंस में लेंस सूत्र को देखेंगे और आपका यहाँ से चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है, यदि आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय रखिए कि मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका और अधिक अगर इम्प्रूवल करना है तो और अधिक करेंगे। आप कमेंट में रखिएगा इस बात को और इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जो भी वीडियो होगा अगर बनाकर यूट्यूब चैनल पर डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।